हाँ जी सर। आपके पास हमारे पास यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक बॉल है जिसका माप दिया हुआ है 0.4 kg और वो बेसिकली 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रहा है, राइट। और शुरू में उसका वर्टिकल के साथ एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री और वो टकराने के बाद अब ध्यान दीजिएगा तो टकराने के बाद वो जा रहा है 53 डिग्री के एंगल पर, जैसे ये सर देख टू टकराने के बाद वो जा रहा है 53 डिग्री के एंगल पर, सही है। और उसका स्पीड हो गया है बेसिकली v2 = 5 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल आप लीनियर मोमेंटम लिखिएगा तो 2/5 × 6 i कैप - 8 देकर, और फाइनल आप लीनियर मोमेंटम लिखिएगा तो 2/5 × 4 i कैप और प्लस आ जाएगा 3 j कैप। तो j = pf - pi होता है, तो वो आप लिखिएगा तो 2/5 × -2 i कैप और प्लस 11 j कैप। j = pf - pi होगा तो -4/5 i कैप और प्लस 22/5 j कैप। j = pf - pi -4/5 i कैप और प्लस आ जाएगा 22/5 × j कैप। मतलब कि म्यू के इंटू इंटीग्रल ऑफ एन dt का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 4/5 और इंटीग्रल ऑफ एन dt का वैल्यू दिया हुआ है 22/5। तो म्यू के का वैल्यू आ जाएगा 2/11। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारे पास म्यू के इंटू इंटीग्रल ऑफ एन dt का वैल्यू दिया हुआ है 4/5 और इंटीग्रल ऑफ एन dt का वैल्यू दिया हुआ है 22/5। तो म्यू के का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2/11 आ जाएगा, राइट सर। ये सही है क्या? ये सही है क्या? इज इट ट्रू? आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया। और अगर आप ई लिखेंगे आपके पास बेसिकली तो कोफिशिएंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो आता है आप बेसिकली ई का इक्वेशन आप लिखते हैं कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ई का इक्वेशन आप लिखते हैं कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कॉमन नॉर्मल तो यही है, इसके अलोंग आप लिखिएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है आपके पास 3 बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपके पास क्या है 8। ई का वैल्यू आपको आ जाएगा 3/8। इजी, आगे बढ़ते, ठीक है।